नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 8 कब पढ़ाओगे। तो आज हम नया बैच शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 1 से स्टार्ट करते हैं, परिमेय संख्या से। क्लास 8 का एनसीईआरटी सिलेबस है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 8 क्लास है उसकी हम गणित पढ़ाएंगे आज आपसे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों मित्रों से एक ही निवेदन है साथियों कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को रेड कलर का जो सब्सक्राइब नाम लिखा है उस पर ओके कीजिए और घंटे के निशान पर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके साथियों। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है, पहली जो प्रश्नावली है उसका नाम है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या होती क्या है, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। कि वैसे देखा जाए तो परिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्याओं का एक हिस्सा है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? यानी संख्या पद्धति का हिस्सा। जैसे मान लो ए संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति के दो हिस्से हैं, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है अवास्तविक संख्या। यानी ए वास्तविक संख्या, ए वास्तविक संख्या। वास्तविक के अंदर क्या होता है? वास्तविक के अंदर आपकी परिमेय संख्या आती है और एक अपरिमेय संख्या आती है। और अवास्तविक संख्या में क्या होता है? जब वो संख्या आती है जिसका कोई मान नहीं होता। जैसे मान लो माइनस का इंटू में 5 हुए, ऐसी संख्या जो माइनस में आती है जिसका कोई मान नहीं होता, यानी वो रूट में आती है। परिमेय संख्या क्या होती है? थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ये मान लो p बटा q और यहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ लिखा आपने 2 बटा 5। अब जरूरी नहीं यहाँ q का मान 0 नहीं, 5 नहीं, लेकिन आपको ये पता करना है कि ये जो q है उसका भाग इस ऊपर वाली संख्या में जाता है नहीं जाता है। अगर नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में चला गया, यानी पॉइंट के बाद में 2-3 बार दिया भाग और भाग पूरा जाने के बाद में संख्या यानी भाग पूरा खत्म हो जाता है तो परिमेय संख्या कहलाएगी। और जैसे मान लो ऊपर लिखा है आपका 10 है और यहाँ लिखा है 3। अब आप एक बात बताओ मुझे कि सर यहाँ q का मान तो 0 नहीं है, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो हम कहेंगे है, लेकिन पूरा पक्का कैसे पता करोगे ये परिमेय है या नहीं है? इस संख्या का भाग इसमें जाना चाहिए पूरा, तब ये परिमेय संख्या कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते और जहां q का मान 0 होता है वो अपरिमेय संख्या। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं फिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या परिमेय संख्या, और उसका पहला प्रश्न हम आज करने वाले हैं। और इस पहले प्रश्न में हमें ये दे रखा है कि उचित गुणधर्मों यानी उचित नियमों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का हमें मान ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार और बहुत ही जल्दी करने वाला ट्रिक मैं आपको यहाँ आज अप्लाई करूंगा और जल्दी आप निकाल लोगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में पहले देखना है कौन कौन संख्याओं के बीच में गुणा है, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा है और इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा है। अगर कोई संख्या कट रही है तो आपको पहले काट लेना। तो कैसे काटना है तो जरा ध्यान देना। 3 से 3 कट गया, फिर इस 3 का भाग इसमें जाता है 2 बार। अब क्या हुआ, यहाँ बचा -2, यानी यहाँ बचा है 2 का 2 और नीचे क्या बचा है, इसके नीचे 5 बचा है, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा। प्लस यहाँ 5 बटा 2 ऐसा कैसा, फिर क्या हुआ माइनस का माइनस, फिर यहाँ देखो 1 बचा ऊपर और यहाँ इस 3 से 6 को जब 2 बार काट दिया तो 5 और 2 को जब आपस में गुणा किया तो हो गया आपके पास में। इसके बाद में क्या करना है आपको एलसीएम लेना। क्या लेना है? एलसीएम। यानी एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापत्ति। यानी आप 10th क्लास के अंदर या आपकी जो प्रश्नावली वर्गमूल वाली छठी आएगी, वर्गमूल है, उसके अंदर हम जानेंगे क्या बायजोमेट्रिक विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे। तो यहाँ देखा जाए तो एलसीएम का मतलब होता है कि हमें लेना है 2, 5 और 10 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो यानी 2, 5 और 10 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले 2 का भाग लेंगे, एक बार इसमें नहीं जाता उसको ऐसे कैसे रखेंगे क्योंकि 5 में 2 का नहीं जाता है। फिर यहाँ देंगे 10 में 5 बार जाता है, 5 का लेंगे
क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, यानी विषम संख्या भी है, इसमें एक बार जाएगा, इसमें भी एक बार, यानी इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा साथियों, 5 2 10 का। इसका मतलब है कि 10 एक ऐसा एलसीएम है, यानी 2 और 5 आपका क्या है, एलसीएम आया है 10। यानी ऐसी संख्या लेनी जिसमें तीनों संख्याओं का भाग जाता है, यानी 5 का भी 10 में भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, ये आपका एलसीएम हो गया। फिर क्या करना है, नीचे वाली संख्या का भाग नीचे वाली संख्या में लेना है, जो मिलेगा उसको फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 5 का भाग 10 में गया 2 बार, जो 2 मिला है उस 2 को 2 से गुणा कर दो, 4 माइनस का माइनस, फिर आगे है प्लस। फिर 2 का भाग जब आप 10 में दोगे 5 बार जाएगा, उस 5 को 5 से गुणा कर दो 25, फिर माइनस का माइनस, 10 से 10 कट जाएगा, 1 का 1 बच गया, फिर क्या होगा, प्लस प्लस को अलग कर लो, 25 का 25, माइनस का 4 और माइनस का 1 हो गया माइनस के 5, और यहाँ नीचे बचे हैं 10। जब आप घटाओगे 25 में से 5 गए, कितने बच जाएंगे साथियों, आपके पास में 20 बचेंगे। कितने बचेंगे साथियों, 20 बचेंगे, और नीचे कितना है 10, और 10 का भाग 20 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों में से कोई संख्या कट नहीं रही है, यहाँ देखा जाए तो कट रही है, 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, और यहाँ 2 से कट रहा है 14 7 बार में। फिर क्या हुआ, इसको इससे गुणा करके देखो, 2 को 3 से किया 6, लेकिन माइनस लगाओ तो माइनस का माइनस, फिर 5 को 7 से करो 35 आया, फिर माइनस का माइनस, ऐसे क्या होगा, एक ऊपर बच गया, नीचे क्या होगा, 2 और 2 को गुणा किया 4 हो गए, फिर प्लस का प्लस, ऊपर 1 बच गया, और नीचे देखो 7 और 5 को गुणा किया 35। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किसकी संख्या का लेना है, 35 4 और 35, यानी तीनों संख्या का। तो 35 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो किसका भाग आता है, देखो 4 और 35 का एलसीएम ले लो आप लोग, तो 2 का जा रहा है 4 में, 2 बार 35 में नहीं जाता है, फिर 2 का दिया 1 बार 35 में नहीं जा रहा है, फिर 5 का जाता है 35 में 7 बार, 7 का जाता है 1 बार, तो 7 में जो 35 35 तो 70, 70 का डबल कितना होता है, 140 होता है। कितना होता है साथियों, 140, यानी 140 एक ऐसी संख्या जिसमें 35 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 35 का भी। अब 35 का भाग 140 में दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का भाग जब 140 में दोगे 35 बार जाएगा। तो यहाँ देखना 35 का भाग 140 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा साथियों, और 4 जो मिला है उसको जब 6 से गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा, माइनस का माइनस, फिर ये माइनस आ गया ऐसे कैसा, फिर 4 का भाग जब आप इसमें दोगे, इसमें 140 में है तो कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा, तो 35 को इसे 1 से गुणा करोगे, 35 से कम 35, फिर प्लस का प्लस, फिर 35 का भाग आप 140 में दोगे, वापस 4 बार जाएगा, 4 को इससे गुणा करो, 1 का 1 4 एकदम 4 आएगा, ठीक है, 4 बार जाएगा 35 का भाग, और 4 को इससे गुणा करने में क्या आएगा, 4। अब क्या माइनस माइनस को पहले अलग कर लो, तो ये हो गया आपके पास में ये 9 और ये 59, माइनस के तो हो गए 59, यानी माइनस के 24 माइनस के 59, प्लस के 4 हैं, और इधर कितने हैं 140। यानी जब अलग अलग चिन्ह होता है तो गणित का नियम होता है उसको घटाते हैं, तो 59 माइनस में से 4 प्लस के घटा दोगे आप, तो माइनस के कितने बचेंगे, 55 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 55, और नीचे कितने हैं 40। अब ऐसी संख्या बताओ जिसमें दोनों का भाग ज्यादा कट रही हो, तो 5 का ज्यादा, देखो माइनस का माइनस, ये हो गया 11 5 55, यहाँ 5 का 5, फिर यहाँ देखो 5 2 10, 4 बच गए, फिर 40 हो गए, 5 का 40, यानी इसका आंसर देखें तो माइनस का 11/28, यानी ये माइनस यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे आगे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, ये पूरी संख्या किसमें रहेगी साथियों, माइनस में। तो ये प्रश्न हमने कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम अब है हमारे पास में जो इसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उसको भी हम कर लेते हैं। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से, यानी हमें 5 संख्या दी है और उसमें से हमें कहा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ देखना, योज्य का मतलब ये होता है कि जो संख्या प्लस की दे रखी है उसका चिन्ह चेंज करना, जो प्लस की दे रखी है उसको माइनस का लिखना है, और जो माइनस की दे रखी है उसको प्लस का लिखना है, बस इतना ही योज्य प्रतिलोम। इतना ध्यान रखना, आपको क्या करना है, चिन्ह चेंज। यहाँ दे रखा है, इसमें से आपको एग्जाम में 1% पूछ लेगा 100% कि किस संख्या का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, चिन्ह चेंज करने कैसे देखो मैं बताता हूँ। अगर आपको 2/8 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो पहले देखो दोनों ही संख्या प्लस में है, किसके हैं, प्लस में, तो आपको
इसका योजक प्रतिलोम ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। कितना फास्ट हुआ। फिर इसका योजक प्रतिलोम निकालोगे तो ये माइनस में किसमें लिख दो, प्लस में लिख दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहां देखा जाए सर यहां दोनों ही संख्या माइनस में, किसमें है, दोनों ही संख्या किसमें है, माइनस में। तो यहां दोनों देखा जाए तो ये दोनों संख्या माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये संख्या किसमें हो गई, प्लस में हो गई। किसमें हो गई, प्लस में। लेकिन अब प्लस वाले को किसमें लिखना होगा, तुम्हें माइनस में लिखना होगा, तो माइनस लगा लो सामने, ये इसका आंसर हो गया। यानी पहले दोनों को माइनस में, माइनस को काट दो दोनों को, इसकी हो गई प्लस की हो जाएगी, इसकी हो जाएगी प्लस की, यानी कट गया तो ये भी कट गया, फिर प्लस की, प्लस को किसमें लिख दो, माइनस। अब इसको देखें तो ये माइनस की है तो ये किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इतना जल्दी हमने आंसर निकाल दिया, और ये माइनस की है किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ये इसका आंसर निकाल दिया। यानी ये एक नंबर का प्रश्न आपसे 100% पूछ सकता है मेरे प्यारे मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो मित्रों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। इजाजत दीजिए, धन्यवाद साथियों।